पर्यावरण संरक्षण से संबंधित संस्थाएं हैं जो भी, इनके बारे में देखिए। UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसकी शायद फुल फॉर्म है। 1972 में इसकी स्थापना हुई थी और मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। UNO की एक इकाई के रूप में पर्यावरण संरक्षण व सतत विकास को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य, ठीक है। और IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। और जो पेड़ पौधे या जानवरों की जो भी घटती जनसंख्या होती है उनके प्रति एक रेड डाटा बुक जारी करती है, उसी के लिए ये IUCN बनी है, ठीक है। इसके अलावा पर्यावरण समस्या के समाधान हेतु समझौते व संधि प्रोटोकॉल कौन कौन से हैं? पर्यावरण से संबंधित जो भी समाधान है, उनसे संबंधित जो भी प्रोटोकॉल या संधि है उनके बारे में देखो। रामसर समझौता ईरान में हुआ था 2 फरवरी 1971 में, जो कि आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए था, ठीक है। इसके अलावा वियना सम्मेलन 1985 में ऑस्ट्रिया में हुआ था, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया लगा, ये ऑस्ट्रिया जो कि यूरोप में देश है, ठीक है। इसमें ओजोन परत संरक्षण के लिए वियना सम्मेलन हुआ, ठीक है। इसके अलावा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा में 1987 में CFC उत्सर्जन पर रोक, क्लोरोफ्लोरो जो भी गैस है उसके उत्सर्जन पर रोक थी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। बाकी आप ध्यान में रखना 1987 और कनाडा डेट बहुत जरूरी है। याकोहामा संधि है जो जापान में हुई थी, 1954 में हुई थी, ठीक है, प्राकृतिक आपदाओं के उपाय के लिए। वेसल संधि स्विट्जरलैंड में 1989 में हुई थी, ठोस अपशिष्ट निपटाने से, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल जापान में 1997 में, ग्लोबल वार्मिंग की रोकथाम एवं ग्रीन हाउस उत्सर्जन पर रोक, ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य था। 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल जापान में हुआ था। इसके अलावा मिनीमाता प्रोटोकॉल जापान में हुआ था, ठीक है, 2013 में। पारे से मिनीमाता रोग मतलब रोक लगाएगी, ठीक है। ये भी पूछ सकता है मिनीमाता रोग किससे होता है, पारा या HG बोल देते हैं आप इंग्लिश में, ठीक है। इसके अलावा किगाली समझौता रवांडा में हुआ था 2016 में, ग्लोबल वार्मिंग की रोकथाम है। तो ये इतना ध्यान रखना आपको कब हुआ और कहाँ हुआ, ठीक है। और इसके अलावा जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जिसे हम COP भी बोलते हैं, 2025 के बारे में देखो। इसमें COP 29 के द्वारा जारी जो COP 29 बाकू अजरबैजान में हुआ था ना, उसमें 90% वैश्विक उत्सर्जन के लिए लगभग 63 देशों का जलवायु मुख्यालय मूल्यांकन करता है, ठीक है। जो जलवायु परिवर्तन सूचकांक है 2025 वो 90% वैश्विक उत्सर्जन के लिए 63 देशों का जलवायु मूल्यांकन करता है। इसमें जो शीर्ष 3 देश हैं वो उनके स्थान खाली रहे, सीधा चौथा स्थान है वो डेनमार्क का है। इसके अलावा फर्स्ट 3 है वो किसी को नहीं मिला है। इसके अलावा 63वां लास्ट स्थान है वो कोरिया गणराज्य को मिला है। इसके अलावा भारत को इसमें 10वां स्थान मिला है 69.99 स्कोर के साथ, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है, तो ये ध्यान में रखना 10वीं है, ठीक है। स्कोर देख लेना आप पूछे तो 69.66 अंक, ठीक है, ये है इसमें।